राधे राधे भाई लोग, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6 और छठा सवाल कहता है कि दवा का एक कैप्सूल। और तुम लोग कैप्सूल देखा होगा, मेगा पेन वाला हो गया तुम्हारा, उस सब का कैप्सूल जो है कि बेलन के आकार का होता है। कहता है कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले अपने लोग एक कैप्सूल बनाते हैं और वो कैप्सूल होगा तुम्हारा बेलन के आकार का। ध्यान से देखना भाई, ये हो गया तुम्हारा कैप्सूल। ये इस तरह से डाल दो। बेलन के आकार का है। ये कैप्सूल है और कैप्सूल पर कहता कि है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है तुम्हारा 14 mm। ये हो गया तुम्हारा पूरे कैप्सूल की लंबाई हो गया 14 mm। आगे समझो। और उसका व्यास हो गया 5 mm। ये अगर यदि पूरे व्यास है तो ये पूरे व्यास दिया हुआ है इसका 5 mm। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5/2। ये देखेगा ध्यान से ये। अच्छा याद रहे, जो बेलन का है, मुद्दा समझना, जो बेलन का व्यास है वही अर्धगोले का व्यास होगा। तो व्यास यदि है तो इधर जो है ये तुम्हारा त्रिज्या है और ये भी होगा तुम्हारा 5/2। 5/2 मुद्दे को समझना। अच्छा मुद्दा ये है कि इधर से भी 5/2, इधर से भी 5/2। अगर यदि 5/2 5/2 तो ये हो गया तुम्हारा 5 और 14 में से 5 यदि तुम घटा देता है तो ये निकल जाएगा तुम्हारा बेलन का ऊंचाई। ध्यान से समझना, 14 में से 5 गया तो 9 mm हो गया ऊंचाई किसका, कैप्सूल का। कैप्सूल में जो तुम्हारा है बेलन का आकार, उसका हो गया ऊंचाई 9 mm। और इसको मान लेते हैं अपने लोग h और इसको मान लिए हैं r। अच्छा दोनों का r सेम है, अर्धगोला का भी बेलन का भी। यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन घलिया के तुम लोग देखेगा। यहाँ लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। तो ये हो गया तुम्हारा बेलन का व्यास हो गया तुम्हारा कौन सी, डी अब बराबर मान दिया हुआ है तुम्हारा डी का कितना, 5 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r बराबर 5। r बराबर हो गया तुम्हारा 5/2। ये बात है, ये निकल चुका है तुम्हारा 5/2। 5/2 जो निकला तुम्हारा बेलन का भी त्रिज्या निकला और अर्धगोले का भी त्रिज्या। ये तुम्हारा काम बन चुका है। अच्छा आगे समझना दोस्त, आगे की निकालना है अपने लोगों का बेलन का ऊंचाई। यहीं पे निकाल देते हैं बेलन। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो गया तुम्हारा कितना, 9 mm। अर्थात 14 में से अपने लोगों को करना की है, घटा देना है कौन सी, 5 mm। ये हो गया तुम्हारा 9 mm ऊंचाई किसका, बेलन का। बेलन का ऊंचाई आ चुका है तुम्हारा कितना mm, 9 mm। अच्छा है, दोनों चीज को जो है कि याद रखना। त्रिज्या हो गया तुम्हारा r बराबर 5/2 और h बराबर हो गया तुम्हारा 9 mm। यहाँ तक तुम्हारा काम बन चुका है और इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान से देखेगा दोस्त, श्रद्धा भक्ति से जो बात है। अगला मुद्दा समझना। अगला मुद्दा की है, यहाँ लिखेंगे 9। अपने लोगों को कहता कि है
इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? कैप्सूल का। कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखेगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा कौन सी? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 दुना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ चुका है तुम्हारा। अब इसमें करना क्या है, अपने लोगों को मान को रखना है। पाई आर स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लो लब से, इसको मिटा दिया जाए। दोनों में है तुम्हारा 2 पाई आर, दोनों से लेते हैं कॉमन 2 पाई आर। ये हो गया तुम्हारा एच प्लस, और इसमें हो गया तुम्हारा 2 आर। 2 पाई का वैल्यू रख दो 22/7, और आर का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5/2, और एच का वैल्यू हो गया तुम्हारा 9, और 2 गुना आर का मान हो गया 5/2। ये कट गया तुम्हारा। अगला मुद्दा समझेगा, ये 2 भी कट गया। 22/7 गुना हो गया 5, और ये हो जाएगा 9 5 14। अच्छा ध्यान से देखना भाई। अच्छा ये कटा दो, 7 गुना 14, 5 9 10, 22 गुना 10, ये हो गया 220 mm स्क्वायर। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। राधे राधे।